नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर कर्ण जीके की इस सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्ण जीके की इस सीरीज़ में आज मैं आपको विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई देते हुए इसी विषय को चुनता हूं और इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये विश्व पर्यावरण दिवस कब और कैसे बनाया जाता है और इसके अलावा इस पर किस तरीके से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकते हैं, उन्हीं को हम इस टॉपिक में जानने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं दो स्टूडेंट हैं हमारे स्टार राकेश मेहरा जी के क्लासेस के, उनका मैं नाम आपके सामने लेना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने जो उपलब्धियाँ प्राप्त की है वो इसके हकदार भी बन जाते हैं। एक है मनीष मीना, जिनका हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के रूप में चयन हुआ है, और एक है चैन सिंह मीणा, जिनका एलडीसी में सिलेक्शन हुआ है। मैं इन दोनों स्टूडेंट को बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो इन बधाइयों के बाद में मैं विश्व पर्यावरण दिवस पर चर्चा करने जा रहा हूं। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पहली बात तो। दूसरी बात, इस टॉपिक को जो मैंने आपको इन्वायरमेंट कराया हुआ है, मैं क्लास के स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगा जो इन्वायरमेंट मैंने कराया हुआ है वहाँ पर जाकर इसको अपडेट कर लें। वहाँ पर जाकर जो इस 5 जून 2020 की जो थीम है या कोई अन्य तथ्य जो जुड़ रहा है उसको वहाँ पर ऐड कर लें, तभी आपके नोट्स सिस्टमेटिक और अपडेटेड बनेंगे और यही आपके कामयाबी के कारणों में शामिल होते हैं। तो पेज के बीच में लिखिए विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। इसकी स्टडी के लिए इसे मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक तो मैं बात करूंगा इसकी घोषणा कब हुई थी। आप ये कह सकते हो कि इसकी घोषणा की किसने की थी, कब हुई थी, वो बातें करेंगे हम। दूसरा, इसका प्रारंभ कब हुआ, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था। तीसरा, इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या था, क्या पर्पज है, और फिर हम जोड़ेंगे वर्तमान स्थिति, करंट स्टेटस। देखिए, यदि हम विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा की बात करें तो इसकी घोषणा हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के तहत, इसमें इसकी घोषणा हुई थी। और ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है ये क्या था, हमें इसको जानना पड़ेगा। देखिए, ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है ये है दुनिया का पहला पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन, दुनिया का पहला पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन है। और इसी लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन आया हुआ है, इसी लैंग्वेज में, कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया पहला विश्व स्तरीय प्रयास कौन सा था, और ऑप्शन में डायरेक्ट था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। अब देखिए, इसका जो आयोजन किया गया ये हुआ 5 से 16 जून 1972। अब ये देखो, कई जगह 5 से 15 मिल जाएगा, कई जगह 5 से 17 मिल जाएगा, तो इन विवादों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये एपोरेक्स होता है, ये ध्यान रखें। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये 1972 में हुआ था, ये ज़रूर ध्यान रखना, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और इसका जो आयोजन किया गया था यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था। और ये जो सम्मेलन है और ये जो स्थान था, इसकी जो मेजबानी सौंपी गई थी, नाम से ही पता लग रहा है, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम में ये हुआ था। ये स्वीडन की राजधानी है, यूरोपियन कंट्री है ये, इसको स्कैंडिनेवियन देश भी बोलते हैं। स्कैंडिनेवियन देश कई प्रकार के होते हैं। अब देखिए, इस सम्मेलन का जो महासचिव बनाए गए थे वो कनाडा से संबंधित थे। उनको कहा गया था भी आप इन्हें एड्रेस करें, या इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। ये थे
मॉरिस स्ट्रोंग कनाडा के थे। आप ये भी कह सकते हो कि स्टॉकहोम सम्मेलन की किसके नेतृत्व में होता, लीडिंग किसको दी गई थी, तो मॉरिस स्ट्रोंग को दी गई थी। अब देखिए इसमें कितने देश शामिल थे, पहले ये बात करते हैं। 119 देश शामिल हुए थे इसके अंदर। और इसमें विशेष क्या बात हुई थी, क्या क्या कदम उठाए गए थे, तो यहां मैं बिल्कुल बेसिक बात करूंगा जो मेन थे। देखो पर्यावरण संरक्षण तो था ही था, ये तो नाम में ही दिख रहा है इसके, लेकिन और क्या बातें थी। एक तो यहां ये डिसाइड किया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। यहां पर घोषणा हुई थी, ध्यान रखें, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, लोगों को जागरूक बनाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दूसरा यहां पे जो खास बात हुई थी वो UNEP की स्थापना हुई थी। ये इस पर पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं और ये वर्तमान में करंट में काफ़ी चर्चा भी रहता है। इस कारण से यहाँ मैं थोड़ी सी UNEP की बात करना चाहूँगा। देखिए ये जो UNEP है ये है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम इसका है। कई बातें करेंगे, जैसे एक तो हम कहें इसकी स्थापना, तो ये स्थापना तो आपके लिए वेल नोन है, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर हम बात करें इसका हेड ऑफिस, ये तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं कई बार आपको पहले भी बताता हूँ कि जो ये संस्थाएं होती है इनका हेड ऑफिस इंपॉर्टेंट होता है, और वो हेड ऑफिस तो वैसे ही इंपॉर्टेंट होगा जो जिनेवा को छोड़कर होता है। यदि जिसका हेड ऑफिस जिनेवा नहीं होता है उसका एग्जामिनर का ध्यान पूरा जाता है इसमें। और इसके जो हेड है ये है इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन इसके अध्यक्ष है। ये चाहे ध्यान ना रहे कोई बड़ी बात नहीं है। इसके जो कार्य हैं, काम क्या है, देखो पर्यावरण संरक्षण ही इसका काम है। एक तो इसका काम है ग्लोबल, मतलब वैश्विक, नेशनल, व रीजनल पर्यावरणीय स्थितियों का आंकलन करना। मतलब इनका डाटा तैयार करना या आंकलन करना। दूसरा पर्यावरण के विकास के उपाय सुझाना। पर्यावरण के विकास के उपाय सुझाना, ये इसका काम होता है। इन दोनों कामों को जब आप पढ़ोगे तो इनका एक ही अर्थ निकलता है, पर्यावरण संरक्षण। क्योंकि डाटा यदि उपलब्ध कराएगा तो इसका उद्देश्य भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना ही होता है। अब देखिए ये जो प्रारंभ हुआ था, यहाँ बहुत ध्यान रखना, कई अखबारों में इसको दे देते हैं कि 5 जून 1972 को ही प्रारंभ हुआ, ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखें। इसका जो प्रारंभ हुआ था, आप कह सकते हो कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। ये पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1974 को। ये बाकायदा आपके क्वेश्चन भी आ चुका है, ध्यान रखें, गड़बड़ी मत कर देना। कई अखबारों में लिख देंगे भाई ये है, लेकिन वो गलत नहीं है। होता क्या है कि वो उस घोषणा की बात करते हैं, तो वहाँ घोषणा हुई थी 1972 में, जबकि इसको पर्टिकुलरली ऑफिशियल रूप से जो मनाया गया था वो 5 जून 1974 को मनाया गया था। और ये जो मनाया गया था, यहाँ पर दो बातें ध्यान रखना कि जब ये दिवस मनाया जाता है तो किसी देश को मेज़बानी सौंपी जाती है और उसकी अपनी एक थीम होती है। तो इस दिवस की जो मेज़बानी सौंपी गई थी वो ये अमेरिका को सौंपी गई थी, ध्यान रखें। और इस दिवस की जो थीम थी ये थी
ओनली वन अर्थ, ये थीम रखी गई थी, ये एक ही थीम थी। इसके बाद में यदि हम कहें इसका उद्देश्य क्या है, तो इस पे ज़्यादा चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। पर्यावरण संरक्षण, और दिवस तभी मनाया जाता है जब लोगों को जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आप कह सकते हो, बीच में लिख दीजिए ब्रैकेट में, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना, ये भी कह सकते हो। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, यदि हम भारत की मेजबानी की बात करें तो यहां पर एक स्टार डाल के लिख दीजिए, भारत के द्वारा मेजबानी। भारत ने जो मेजबानी की है ये अब तक 2 ही बार की है, एक तो की थी इसने 2011 में और एक की थी 2018 में, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, भारत ने पर्यावरण दिवस की मेजबानी की हुई है। अब आइए हम बात करते हैं वर्तमान स्थिति की। वर्तमान स्थिति को देखें तो अब जो दिवस मनाया गया है 5 जून 2020, सेम हमें वही बात करनी है। एक तो हमें ये बात करनी है कि इस दिवस की मेज़बानी इस बार कौन कर रहा है। दूसरी बात हमें करनी है, इस दिवस की थीम क्या है। अपने आप में दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं। थीम तो कहना ही क्या है, बार बार आपको रिपीट करता रहता हूं। जो मेज़बानी है इस बार 2 देश मिलकर कर रहे हैं, एक जर्मनी है और एक कोलंबिया है। 2 देश इस बार मेज़बानी कर रहे हैं संयुक्त रूप से इसकी। और थीम के बारे में आपको बता दूं, ये 2 थीम है इसकी। एक तो यूएनओ की थीम है और एक इंडिया की खुद की थीम है। ध्यान रखना, बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये बात कही है। तो ये 2 थीम है इसकी। यूएनओ ने जो थीम दी है ये दी है टाइम फॉर नेचर, टाइम फॉर नेचर, प्रकृति के लिए समय, हिंदी में इसको बोलते हैं। और भारत ने जो थीम दी है ये दी है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। जैव विविधता ये थीम दी है भारत ने। जैव विविधता आप जानते हो, ऐसे स्थान जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती है। तो जैव विविधता अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है। और याद कीजिए, क्लास में हम इसको स्पेशली ज्योग्राफी के अंदर डाल के पढ़ते हैं और उसके अंदर भी आप इसको ऐड कर सकते हो जैव विविधता में, क्योंकि जैव विविधता जो है 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत ने थीम रखी है, यूएनओ की जो टाइम फॉर नेचर है। क्लियर? तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है ये जो मैंने आज आपको टॉपिक कराया है ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैंने इसको पूरा कवर करने का प्रयास किया है। इसको आप जो इन्वायरमेंट मैंने आपको कराया हुआ है उसमें इसको ऐड करें, ध्यान रखें, ऐड करें और ऐसा कैसा इसको लिखें और समय समय पर इसको रिवाइज करते जाएं। तो तभी एक हम कामयाबी के चरण की दिशा में जो चलने का प्रयास कर रहे हैं उसमें हमें मोटिवेशन मिलता है। क्लियर? क्योंकि हमारे सामने नई बातें आ गई, नई चीज़ें आ गई। तो जीके यही है और इसमें ऐसे ही बदलाव होता है। और जो इस बदलाव को एक्सेप्ट कर लेता है और इसमें सजगता और सतर्कता दिखा देता है, उसका अपॉइंटमेंट लेटर उसके पास आने वाला ही होता है। ध्यान रखें इन चीज़ों को। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने इस चैनल पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको हमने जानने का प्रयास किया। यह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर बहुत ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए इसको एक विशेष रूप में देखें। पुराने पेपर देखते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों की भरमार मिलेगी आपको। तो इस टॉपिक को बहुत ही संजीदगी के साथ करें और अच्छे तरीके से अपने दिलो दिमाग पर सहज कर रखें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार करते हुए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।